तो दोस्तों हमलावर आए, 20 मिनट तक खूब हमला किया, लोगों को मारा और गेट से ऐसे निकल गए कि जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही ना हो। और सवाल ये उठता है कि जहाँ पर हमला हुआ वो है क्रॉकर सिटी हॉल, और ये हॉल ऐसा नहीं है कि कहीं जंगलों में हो, कहीं पहाड़ियों में हो, जहाँ पर पुलिस को पहुँचने में वक्त लगे। आप सब लोग जानकर हैरान होंगे कि ये सिटी हॉल मौजूद है रूस की राजधानी मॉस्को के सेंटर में, यानी कि यहाँ से रूस के राष्ट्रपति का घर भी बहुत ज्यादा नजदीक है। रूस की संसद तो और भी ज्यादा करीब है, और उसके बावजूद 20 मिनट तक ना तो पुलिस का पता था और ना ही सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अमेरिका कह रहा है कि हमने हफ्तों पहले नहीं, महीनों पहले ही रूस को इस बात की चेतावनी दे दी थी कि आपके देश में आतंकवादी हमला हो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक पब्लिक वार्निंग भी जारी की थी कि रूस के अंदर कहीं भी किसी भी कॉन्सर्ट में, किसी भी बड़े इवेंट में एकत्रित न हो, क्योंकि आतंकी रूस पर हमला कर सकते हैं, स्पेशली इस्लामिक स्टेट के। इसके बावजूद रूस की सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा अभी 19 तारीख को ही रूस के राष्ट्रपति ने इस बात का मजाक भी उड़ाया था। अगला सवाल उठता है कि आखिरकार अमेरिका को पता कैसे चला कि रूस के अंदर हमला होने वाला है? क्या इसमें अमेरिका का हाथ है? वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका जो अंतिम प्रश्न है वो ये उठता है कि रूस की राजधानी मॉस्को इतनी ज्यादा असुरक्षित है कि वहाँ पर 5 आतंकवादी घुस जाते हैं, राजधानी में अटैक करते हैं और आराम से इतनी दूर निकल भी जाते हैं कि ऑलमोस्ट रूस के बॉर्डर पर पहुंच गए वो लोग। अब आप खुद सोचिए कि रूस की राजधानी मॉस्को जो कि इतनी पॉपुलेटेड सिटी है, तो वहाँ पर भीड़-भाड़ भी होती है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लगता है। अब इन सबको पार करके जाने में कुछ घंटे तो लगते ही हैं, यानी कि उन्होंने बढ़िया आराम से हमला किया, आराम से गाड़ी में बैठे और आराम से रास्ते में खाना पीना खाते हुए निकल गए। और फिर वो कुछ और घंटों तक ड्राइव करने के बाद सुरक्षित तरीके से रूस के बॉर्डर को क्रॉस करने जा रहे थे, यानी कि रूस की पहुंच से दूर होने जा रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सुरक्षा भूल थी। इससे पहले कि मैं आपको इस हमले के बारे में जानकारी दूं, इसकी आप कुछ डिटेल जान लीजिए इस हमले के बारे में, कुछ अपडेट की क्या क्या अभी तक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पर डे 1 से 2 वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि देर रात में 7:55 में रूस के टाइम के अकॉर्डिंग हमला शुरू होता है। लगभग 5 की संख्या में आतंकी क्रॉकस सिटी हॉल में घुसते हैं और लगभग 8:03 पर वो गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पहले तो वो ऑडिटोरियम के अंदर के लोगों को मारते हैं, इसके बाद ऑडिटोरियम के बाहर के जो लोग थे उन पर भी फायरिंग करते हैं, और ऑडिटोरियम में लगभग 6000 से ज्यादा लोग बैठे थे जिस पर वो फायरिंग करते हैं। जिसके बाद 8:13 पर, जी हाँ, मेन दरवाजे से, जो वहाँ का मेन गेट है, वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब तक जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार 150 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे जा चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ेगा। इसका कारण ये है कि जो सिटी हॉल है उसमें इन्होंने गोलीबारी तो करी, साथ में आग भी लगा दी थी, जिससे कि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जो लोग छुपे हुए थे, उनके ऊपर सिटी हॉल की छत जलकर गिर गई। और इस वक्त रूसी अथॉरिटीज मलबा हटाने का काम कर रही है, ताकि अगर कोई जिंदा निकले तो उसे जल्दी से जल्दी बचाया जा सके। वहीं बात करें हमलावरों की, तो हमला करने के बाद भी वह शुरुआती 12 से लेकर 14 घंटों तक रूसी अथॉरिटीज को इस बात के बारे में इल्म ही नहीं हुआ कि आखिरकार ये आतंकी हैं तो है कहाँ। वो तो भला हो रूस के वरिंस्क राज्य के पुलिस वालों का, जिन्होंने हमले के बाद एक इलाके में नाकाबंदी करके रखी हुई थी और वहीं से इन आतंकियों की गाड़ी गुजर रही थी। और जैसे ही इन पुलिस वालों ने इस गाड़ी को रुकने का आदेश दिया चेकिंग के लिए, तो इन्होंने उल्टा रफ्तार तेज करके भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ऑफिसरों में और इन आतंकवादियों में मुठभेड़ होती है। और जो पुलिस ऑफिसर हैं वो जबरदस्त तरीके से इन आतंकवादियों के साथ लड़ाई करते हैं, जिसमें से एक को वहीं पर मार गिराया जाता है और 4 गाड़ी में भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद सेना और स्पेशल यूनिट को पुलिस वाले आगाह कर देते हैं कि यहाँ से 4 आतंकवादी भागे हैं। इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया और अब तक 3 आतंकी जिंदा पकड़े जा चुके हैं और एक की तलाश अभी जारी है। वहीं इस बात का भी कंफर्मेशन आ चुका है कि ये 5 आतंकवादी तजाकिस्तान से थे। जी हाँ, तजाकिस्तान से थे। इनमें से कुछ लोग तो रूस के अंदर ही काम करते थे, उसकी राजधानी मॉस्को में। वहीं बात करें इस हमले की, तो इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ISIS ने ली है, यानी कि इस्लामिक स्टेट ने। और वहीं जब इंटेरोगेशन हुई है तो कुछ अर्ली वीडियोस निकल कर भी सामने आई हैं इन आतंकियों की, जिनमें से एक ने बताया है कि हमें टेलीग्राम के जरिए रिक्रूट किया गया था, उसके बाद हमें करीबन $5000 देने
देने का वादा किया गया और हमें हथियार भी दिए गए और ये काम करने को कहा गया। लेकिन रूस की एजेंसियां अभी इस बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं। इसीलिए रूस का कहना है कि हमने एक स्पेशल जांच कमेटी बनाई है जो कि इसकी जांच करेगी और फाइनल रिपोर्ट राष्ट्रपति पुतिन को सौंपेगी। वहीं बात की जाए अगर राष्ट्रपति पुतिन की, तो करीबन 20 घंटे बीत चुके हैं, उनकी तरफ से एक भी शब्द नहीं आया है इस पूरे हमले पर और आने वाले कुछ घंटों के अंदर पूरी संभावना है कि पुतिन जब आखिरी आतंकवादी पकड़ा जाएगा तब राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद कुछ और बातें पता लगने की भी आशंका है। इसी बीच अमेरिका ने भी खुलासा किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने कहा है कि हमने इस हमले की जानकारी महीनों पहले रूस को दे दी थी कि कुछ आतंकी हैं जो आपके देश में हमला कर सकते हैं, तो आप सावधान रहिए, लेकिन रूस ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद आप स्क्रीन पर देखिए अमेरिका का जो दूतावास है रूस के अंदर, उसने कुछ हफ्तों पहले बयान जारी किया था कि कोई भी अमेरिकी नागरिक रूस में कोई पब्लिक मीटिंग में, किसी भी रैली में, इसके अलावा किसी भी कॉन्सर्ट हॉल या फिर मॉल में ना जाए, क्योंकि एक आतंकी हमला होने की संभावना है। इसके बाद जब 19 मार्च को यानी कि अब से मात्र 5 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि जी अमेरिका कह रहा है कि आपके देश में आतंकी हमला हो सकता है और वो इस पर वार्निंग जारी कर रहे हैं, तो इस पर पुतिन का कहना था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये व्लादिमीर पुतिन का ऑफिशियल बयान है। ये रूस की ऑफिशियली वेबसाइट से निकाल कर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पुतिन साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पश्चिमी देशों की साजिश है रूस के लोगों को डराने की। यानी कि ये बात तो तय है कि रूस ने शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये कॉन्सर्ट हॉल रूस के राष्ट्रपति और संसद के इतने ज्यादा करीब था, आतंकी हमला करते हैं, 20 मिनट तक यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद मेन गेट से हमला कर निकल जाते हैं। पुलिस आधे घंटे तक आखिर कर क्या रही थी? इसके अलावा रूस की जो खुफिया एजेंसी है FSB, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चलो पुतिन ने सीरियस नहीं लिया, वो तो पॉलिटिशियन है, लेकिन आप तो एक खुफिया एजेंसी हो, आपको तो क्रॉस चेक करना चाहिए था। भले ही आपके दुश्मन ने वार्निंग दी है, अगर आप ढंग से क्रॉस चेक कर लेते तो शायद सैकड़ों रूसी लोगों की जान आज बच जाती। लेकिन जो भी हुआ, हम सभी लोगों को रूस के लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर वो अपने 21वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को झेल रहा है और जैसे जैसे मलबा हटेगा मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सही सलामत बाहर आए। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।